अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बेटा बायोलॉजी का जो स्मार्ट सिलेबस है बेटा वो आप लोगों ने देख लिया हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पैक्टा की तरफ से जो ऑफिशियली अनाउंस की गई है पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल के साथ देखने जा रहे हैं पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर को। तो पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर बेटा बहुत ही अहमियत का हामिल होते हैं। तो बेटा पेयरिंग स्कीम ऑफ बायोलॉजी बेटा आपके सामने मौजूद है। ये बाकायदा पैक्टा की स्टैंप भी लगी हुई है कि ये पैक्टा की तरफ से बाकायदा ऑफिशियली अनाउंस की गई है। कहा जा रहा है द पेपर ऑफ बायोलॉजी क्लास 10 विल बी कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। जो पेपर होगा बायोलॉजी का वो 60 नंबर का बेटा पेपर होना है, जिसके अंदर 12 नंबर के एमसीक्यूज होने हैं, 48 नंबर का बकिया हिस्सा होना है और टोटल ये 60 नंबर होते हैं। टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे। 15 मिनट आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए और 1 घंटा 45 मिनट मिलेगी आपको सब्जेक्टिव के लिए। अब बाकायदा इसकी स्कीम बता दी गई है कि पेपर कैसे कैसे बन के आना है। एमसीक्यूज की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक जो कि 10 चैप्टर है, हर एक चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज बेटा आना है। हर एक चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आना है और टोटल ये 12 एमसीक्यूज बनते हैं ऑब्जेक्टिव के। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन के 3 पोर्शन हो गए शार्ट के। ये देखिए 3 पोर्शन है शार्ट के, जिसमें से 10-10 नंबर का बेटा पेपर आ रहा है। 8-8 शार्ट क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपने 5-5 करने होंगे। चैप्टर नंबर 1 में से बेटा 4 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कर लेते हैं तो आपके टोटल 6 शार्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 3 को छोड़ भी दें फिर भी आपका पहला पोर्शन मुकम्मल हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसके अंदर भी 8 शार्ट हो गए, आपने 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में भी 2 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 में भी 2 शार्ट क्वेश्चन और 10 में भी 2 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि इसमें से कोई से आप 3 चैप्टर तैयार करेंगे तो आपके 6 शार्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए और आपने करने कितने हैं, 5 करने हैं। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसमें भी 8 शार्ट हो गए, आपने 5 सॉल्व करने हैं। चैप्टर नंबर 7 में से 2 शार्ट आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में से 3 शार्ट आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 शार्ट आ रहे हैं। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 करते हैं तो आपके शार्ट का पोर्शन इसमें भी मुकम्मल हो जाता है और हर एक शार्ट क्वेश्चन के 2-2 नंबर आपको मिलेंगे और 3 पोर्शन हो गए, यानी कि 30 नंबर के आपको शार्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर के आपको एमसीक्यूज आएंगे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ए बी पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट है, 6 का भी ए बी पार्ट है, 7 का भी ए बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से 5 नंबर का पेपर होगा, चैप्टर नंबर 3 में से 4 नंबर का पेपर होगा। 3 बेटा आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपने अटैम्प्ट करने होंगे 2। चैप्टर नंबर 6 में पेपर आएगा तो वो 5 नंबर का होगा और चैप्टर नंबर 7 में 4 नंबर का, और 6 और 7 को मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो चैप्टर नंबर 9 और 10 में से मिलके बनेगा। चैप्टर नंबर 9 में से 5 शार्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 10 में से 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने बेटा कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं तो इसी का आपको ए पार्ट और इसी का ही बी पार्ट करना होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी का आपको ए पार्ट और इसी का ही बी पार्ट करना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लेता हूँ, तो मेरा एक लॉन्ग ये मुकम्मल हो गया और साथ में क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी पार्ट कर लेता हूँ तो मेरे 2 लॉन्ग मुकम्मल हो गया। तो बेटा ऐसे नहीं होगा। आपने अगर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी पार्ट करेगी तो आपका एक लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि एक पार्ट मैं इसका एक पार्ट इसका कर लो तो बेटा ऐसे नहीं होगा। जिसका ए पार्ट करना है उसी का ही बी पार्ट करना होगा, जिसका बी पार्ट करना है उसी का ए पार्ट करना होगा। अब एक सवाल ऐसा भी होता है कि क्या सर मैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट कर लेता हूँ और बी पार्ट मुझे नहीं आता तो क्या मुझे ए पार्ट के नंबर मिलेंगे? तो यस बेटा आपको ए पार्ट के नंबर मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ बी पार्ट कर लेते हैं, ए पार्ट आप नहीं करते, तो आपको बी पार्ट के नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करते तो बेटा आपको इन 3 पार्ट के नंबर मिलेंगे। यानी कि आपने अटैम्प्ट करने हैं 2 क्वेश्चन।
कोई से भी 2 क्वेश्चन, तो जिसके मर्जी ए बी पार्ट कर ले आप, उसके नंबर मिलेंगे। अगर एक पार्ट कर ले तो उसका भी नंबर आपको मिलेगा। सिर्फ करने आपने 2 है। मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि अगर आपके माइंड के अंदर ये है कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लूँ और क्वेश्चन नंबर 7 कर लूँ, तो मेरे 2 लांग मुकम्मल हो गया है। तो नहीं, आपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी टच किया हुआ है, 6 को भी और 7 को भी। आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 चेक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट में देखे जाएगा किस में नंबर ज़्यादा आपको आ रहा है, सिर्फ उस एक पार्ट के नंबर मिलेंगे। लिहाजा जिसका आपने ए पार्ट करना है उसी का ही बी पार्ट करना होगा। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर भी है, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले दी हुई है, जिसके अंदर देखिए हमारे पास 12 नंबर की ऑब्जेक्टिव है, 12 ही इसके अंदर क्वेश्चन हो गए और टाइम कितना मिला हुआ है, 15 मिनट। ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर बेटा दिया हुआ है। ये 12 देखिए एमसीक्यूज़ है। इन एमसीक्यूज़ को हम बाकायदा डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये 12 एमसीक्यूज़ थे। उसके बाद हमारे पास आ गया सब्जेक्टिव का हिस्सा, जो कि 48 नंबर का होना है। 1 घंटा और 45 मिनट दिए जाएंगे, 5 शार्ट आपने करने हैं। टोटल आपके पास 8 शार्ट हो गए। तो देखिए टोटल ये 5 और 3 8 शार्ट क्वेश्चन है और आपने कितने करने हैं, 5 करने हैं इस पोर्शन के अंदर। नेक्स्ट पोर्शन में भी यही काम है, 8 शार्ट है और आपने कितने करने हैं, 5 करने हैं। ऐसे एक और पोर्शन मिल जाएगा, इसमें भी बेटा देखिए 8 शार्ट हो गए और आपने 5 को सॉल्व करना होगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल के साथ देखें। 5 का ए पार्ट और बी पार्ट, 6 का ए पार्ट और बी पार्ट, 7 का ए पार्ट और बी पार्ट। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये है, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है, 3 लॉन्ग है और आपने 2 करने हैं। चाहे इसका ए बी पार्ट कर ले, चाहे इसका ए बी पार्ट कर ले, चाहे इसका ए बी पार्ट कर ले, कोई से 2 लॉन्ग आपने हल करने हैं तो आपका जो पेपर है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो बेटा जी ये है 9th क्लास बायोलॉजी का जो ऑफिशियली पैक्टा की तरफ से पेयरिंग स्कीम आई है और मॉडल पेपर आया है, वो हमने डिस्कस किया है। अगर आपको यही पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर पीडीएफ फॉर्म के अंदर चाहिए तो बेटा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप www.stepacademyofficial.com की वेबसाइट पे जाए, वहाँ से भी जाके आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।